महाभारत के युद्ध में कौरवों के साथ 11 अक्षौहिणी सेना थी, जिसमें हर एक सेना में 21,870 हाथी, 21,870 रथ और 65,610 घोड़ों के साथ 1,09,350 पैदल सैनिक हर एक नारायणी सेना में शामिल थे। और प्रत्येक सेना में एक से बढ़कर एक महान योद्धाओं का दुर्योधन के साथ होने के बावजूद दुर्योधन को युद्ध में हार का सामना क्यों करना पड़ा था? कौरवों की ओर से दुर्योधन की पहली और सबसे बड़ी चूक ये थी कि जब युद्ध तय हो ही गया था तो दुर्योधन श्री कृष्ण से सहायता मांगने हेतु द्वारिका जा पहुंचा, लेकिन उस वक्त श्री कृष्ण सोए हुए थे तो दुर्योधन उनके सिरहाने जाकर बैठ गया। इसके बाद ही अर्जुन भी इसी कार्य हेतु वहां पहुंचा और वो उनके पैरों के पास जा बैठा। जब श्री कृष्ण की आंख खुली तो उनकी नजर सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी, इसलिए भगवान कृष्ण ने कुशलता पूर्वक अर्जुन से उनके आगमन का कारण पूछा। तब अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मैं भावी युद्ध के लिए आपसे सहयोग लेने आया हूँ। अर्जुन के इतना कहते ही सिरहाने बैठा दुर्योधन बोला, हे कृष्ण, मैं भी आपसे सहायता पाने के लिए आया हूँ। क्योंकि मैं अर्जुन से पहले आया हूँ इसलिए मानने का अधिकार भी पहले मेरा होना चाहिए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे दुर्योधन, भले ही आए तुम पहले हो, परंतु मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी है। लेकिन तुम कहते हो कि तुम पहले आए हो तो मुझे तुम दोनों की ही सहायता करनी पड़ेगी, इसलिए मैं तुम दोनों में से एक को अपनी पूरी सेना दे दूंगा और दूसरे के साथ मैं स्वयं रहूंगा। अब तुम लोग निश्चय कर लो कि किसे क्या चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने साथ रखने की इच्छा प्रकट की, जिससे दुर्योधन प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह तो श्री कृष्ण की विशाल सेना ही लेना चाहता था, जो कि यह कुरुवंशी दुर्योधन की सबसे बड़ी चूक थी। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की दूसरी सबसे बड़ी चूक ये थी कि जब कौरवों की सेना पांडवों से युद्ध हारने लगी तो दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया और कहने लगा कि पितामह, आप अपनी पूरी शक्ति से युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, अतः मुझे तो आप पर शंका हो रही है। ये सुनकर भीष्म पितामह क्रोधित हो गए और उन्होंने तुरंत ही अपनी कमान से 5 सोने के तीर निकाल लिए और उन्हें अभिमंत्रित करके बोले कि कल इन 5 तीरों से वे 5 पांडवों को मृत्यु के घाट उतार देंगे। तब दुर्योधन ने वे 5 तीर पितामह के हाथ से लेकर कहा, ठीक है, कल सुबह इन तीरों को मैं आपको वापस लौटा दूंगा। भगवान श्री कृष्ण को इस घटना का पता चल गया था, इसलिए उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा कि अर्जुन, एक बार तुमने दुर्योधन की जान एक गंधर्व से बचाई थी, तब तुम्हें दुर्योधन ने वचन दिया था कि इसके बदले कोई भी चीज मांग लेना। तो अब समय आ गया है कि तुम अभी जाओ और दुर्योधन से वो 5 सोने के तीर मांग लो जो पितामह ने उसे दिए हैं। अर्जुन दुर्योधन के पास गया और वचन के उपरांत उसने वो तीर दुर्योधन से मांग लिए। क्षत्रिय होने के नाते दुर्योधन ने अपने वचन को पूरा किया और 5 तीर अर्जुन को दे दिए। यदि दुर्योधन ऐसा नहीं करता तो निश्चित ही 5 पांडव मारे जाते। युद्ध में दुर्योधन से तीसरी सबसे बड़ी चूक ये हुई थी कि जब युद्ध में घटोत्कच ने कौरवों की सेना को कुचलना शुरू किया तो दुर्योधन ये सब देखकर घबरा गया और ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि आपके पास तो अमोघ अस्त्र है जिसके प्रयोग से कोई बच नहीं सकता, तो आप उसका प्रयोग क्यों नहीं करते? श्री कृष्ण को उत्तर देते हुए कर्ण कहने लगा कि नहीं, ये अस्त्र मैंने केवल अर्जुन के लिए बचा कर रखा है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन पर तो तुम उससे तब चलाओगे जब ये कौरव सेना बचेगी और ये दुर्योधन बचेगा। जब ये सभी घटोत्कच के हाथों मारे जाएंगे तो फिर उस अस्त्र के चलाने का क्या फायदा? दुर्योधन को श्री कृष्ण की ये बात समझ में आ गई और वह कर्ण से अमोघ अस्त्र चलाने की जिद करने लगता है। कर्ण दुर्योधन को समझाता है कि मित्र, तुम घबराओ नहीं, ये अवश्य ही श्री कृष्ण की कोई चाल है। लेकिन दुर्योधन कर्ण की एक नहीं सुनता और कर्ण मजबूरन अमोघ अस्त्र को घटोत्कच के ऊपर चला देता है। घटोत्कच को दूसरे तरीके से भी मारा जा सकता था, लेकिन डर के मारे दुर्योधन ये बड़ी चूक कर बैठा और अर्जुन को मारने का एक मौका हाथ से गवा बैठा। इसी तरह दुर्योधन की चौथी बड़ी चूक ये थी कि जब महाभारत युद्ध में जयद्रथ के कारण अकेला अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था और दुर्योधन आदि योद्धाओं ने एक साथ मिलकर उसे मार डाला था। इस जघन्य अपराध के बाद अर्जुन प्रण लेते हैं कि अगर वह अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो मैं स्वयं अग्नि समाधि ले लूंगा। इस प्रतिज्ञा से कौरवों में हर्ष व्याप्त हो जाता है और पांडवों में निराशा फैल जाती है। कौरव किसी भी प्रकार से जयद्रथ को सूर्यास्त तक बचाने और छुपाने में लग जाते हैं। जब काफी समय तक अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाया तो श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को कुछ देर के लिए छिपा दिया, जिससे ऐसा लगने लगा कि सूर्यास्त हो गया है। और सूर्यास्त हो गया समझकर जयद्रथ खुद ही अर्जुन के सामने हंसता हुआ घमंड से आ खड़ा होता है। तभी उसी समय सूर्य पुनः निकल आता है और अर्जुन तुरंत ही पलटकर जयद्रथ का वध कर देता है। यदि जयद्रथ कुछ देर और छुपा रहता तो युद्ध का वही अंत हो गया होता। ये कौरव पक्ष की चौथी सबसे बड़ी भूल थी। दुर्योधन की 5वीं और अंतिम सबसे बड़ी चूक। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से सेनापति थे। भीष्म ने घोर युद्ध करते हुए न केवल पांडवों की सेना के हजारों सैनिकों का संहार कर दिया था, बल्कि अर्जुन को घायल करके उनके रथ को भी जर्जर बना दिया था। ऐसे में श्री कृष्ण को एक युक्ति समझ में आती है और श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनसे उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं।
पितामह भीष्म कुछ देर सोच विचार के बाद पांडवों को वह उपाय बता देते हैं। दरअसल भीष्म ने अपनी मृत्यु का रहस्य ये बताया था कि वे किसी नपुंसक व्यक्ति के समक्ष हथियार नहीं उठाएंगे, इसी दौरान उन्हें मारा जा सकता है। इस नीति की तरह युद्ध में पितामह भीष्म के सामने शिखंडी को खड़ा किया जाता है। शिखंडी के समक्ष भीष्म पितामह अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं। तब शिखंडी भीष्म पर सैकड़ों तीर छोड़ता है, लेकिन भीष्म को उनसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन पीछे से अर्जुन भी अपने तीर शिखंडी के तीरों के साथ छोड़ते हैं, जिसके चलते भीष्म का शरीर छलनी हो जाता है। भीष्म वहां कराहते हुए अपने रथ से नीचे गिर पड़ते हैं और बाणों की शरशैया पर लेट जाते हैं। ये कौरव पक्ष के पितामह भीष्म की सबसे बड़ी चूक थी कि वे अपनी मृत्यु का राज पांडवों को बता देते हैं। यदि भीष्म तीरों की शरशैया पर नहीं लेते तो पांडव युद्ध में शायद ही जीत पाते, लेकिन जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ सब कुछ संभव है। महाभारत के अंत में जब दुर्योधन कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस से ले रहा था, उस समय उसने अपनी 3 अंगुलियां उठा रखी थी। भगवान श्री कृष्ण उसके पास गए तब उसने कहा, मेरी पहली गलती यह थी कि मैंने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। मेरी दूसरी गलती यह थी कि अपनी माता के लाख कहने पर भी मैं उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहनकर पहुंच गया। यदि मैं माता की बात मानकर उनके समक्ष नग्नावस्था में जाता तो आज उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। दुर्योधन ने अपने अहंकार में हमेशा महात्मा विदुर को दासी पुत्र कहकर अपमानित किया तथा उनकी योग्यता को कम आंका। महात्मा विदुर ही थे जो एकमात्र श्री कृष्ण से दुर्योधन की रक्षा कर सकते थे। दुर्योधन ने सदैव कर्ण पर आवश्यकता से अधिक विश्वास किया, लेकिन जब जब दुर्योधन संकट में पड़ा तब कर्ण वहां से भाग गया और कर्ण ने युद्ध में शत्रुओं को जीवन दान भी दिया। अश्वत्थामा को दुर्योधन सदैव गुरुपुत्र कहकर संबोधित करता रहा। यदि प्रारंभ से ही अश्वत्थामा को प्रधान सेनापति नियुक्त कर देता तो दुर्योधन की विजय संभव हो सकती थी, परंतु बात फिर भी वही घूम कर आती है कि जिसके साथ स्वयं त्रिलोक के कर्ता धर्ता हो उनका स्वयं काल भी क्या बिगाड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी महाभारत में दुर्योधन के द्वारा की गई वो भूल जिसके कारण दुर्योधन को पराजय का सामना करना पड़ा। बाकी आप सभी कमेंट करके बताएं कि आपको महाभारत में किसका किरदार सबसे ज्यादा पसंद है। अब आपसे विदा लेते हैं। वीडियो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।